जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, सुमित्रा जी पूछती हैं कि बच्चों के संस्कारों की जिम्मेवार अकेली माँ ही क्यों? बेटा, आपका जो प्रश्न है, एक तरह से देखे तो आपके प्रश्न में तो उत्तर भी धरा हुआ है कि अकेली माँ ही जिम्मेदार क्यों, जबकि एक बच्चा भी एक पौधे की ही तरह होता है। जैसे हम लोग एक बीज रोपित करते हैं, ऐसे ही कि एक बीज रोपित होकर जब एक बच्चा उत्पन्न होता है, उसके बाद उसके बड़े होने तक जो भी उसकी देखभाल होती है या जो भी कुछ वह घर में देखता है, वही सब तो वो सीखता है। यह आवश्यक नहीं होता है कि हम उसको सिखाएं वही चीज़ वो सीख रहा है। वह बहुत सी चीज़ों को देख के भी तो सीखता है, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पे बहुत गहरा पड़ता है। जो चीज़ें हम लोग सिखाते हैं उसका प्रभाव तो उतना तेज नहीं पड़ता है, मगर कोई चीज़ वह ऐसी देखता है जिसको वह दिल से सोचने लगता है, तो फिर वह चीज़ उसके दिमाग तक को मतलब एक तरह से झंझोर देती है। मैंने इसको कई परिवारों में देखा भी है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम एक बच्चे को एक पौधे की ही तरह समान रूप से लें, तो उस तरह से देखेंगे तो हमें फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और हम लोग यह भी देखते हैं कि जब कोई स्त्री विवाह करके अपने ससुराल आती है, तो वहाँ पे लोग उससे यही कहते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए। तो ससुराल में पहुँच के तो उसको फिर माँ बाप दोनों के ही ऊपर जोर दिया जाता है कि उन्होंने संस्कार नहीं दिए। लेकिन जब वह स्त्री कन्या के रूप में अपने घर में ही है, तब भी बहुत से लोग, चाचा लोग या वो बाबा या दादी जो भी हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे, तेरी माँ तेरे को संस्कार नहीं देती क्या? तू ऐसा नहीं कर पाती, तेरे को ज्ञान नहीं है, तेरी माँ तेरे को ज्ञान नहीं देती है, तू ससुराल जाएगी क्या करेगी? घर का नाम खराब करेगी। आखिर सारे संस्कार की जिम्मेदारी एक कन्या के ऊपर ही क्यों होती है? संस्कार तो संपूर्ण घर का एक निचोड़ होता है। अगर हम किसी घर से एक कन्या को लेके आते हैं, तो अगर उसके संस्कारों को देखेंगे तो हमको उस घर के संपूर्ण वातावरण का निचोड़ दिख जाएगा। यानी हम सबका उसमें कुछ ना कुछ योगदान होता है। इसको अगर हम बहुत अच्छे से समझना चाहें तो जैसे कि एक पौधा होता है, हम लोग लाके अपने घर में लगाते हैं, तो उसकी देखभाल घर की स्त्री भी निकली, देखी कि पौधे में पानी नहीं पड़ा है तो पानी डाल देती है। बेटी निकली, वो देखी कि पत्ती पीली हो गई, तोड़ के हटा दिया। फूल है कि कब तोड़ना है, क्या चीज़ उसको नुकसान कर रही, ज़्यादा डंकाल इधर निकल आई या उधर निकल आई तो काट दी। बेटा निकला, उसने कुछ देखा तो वो उसको सुधारने पर पड़ गया। कुछ लोग तो अपनी पीड़ा तक उस पौधे के पास बैठ के कहते हैं। बहुत से लोगों को कोई माध्यम नहीं मिलता है, तो वे पेड़ पौधों के पास ही बैठ के अपनी पीड़ा का पूरा वर्णन करते हैं। तो उस पौधे को कितने लोगों ने पानी दिया, कितने लोगों ने उसको संवारा, और तब वह एक पेड़ के रूप में निखरा। तो क्या वह पेड़ जब निखर के पूरा फलदार देनेदार हो गया, तो उसमें किसी एक का तो हाथ नहीं है, बल्कि उस संपूर्ण परिवार का हाथ है। अब इसको भी हम दो तरह से देखें। जैसे कि हम लोग एक पौधा नर्सरी से लेके आते हैं, तो वो पौधा छोटा ही तो होता है। उसी तरह से हम लोग एक कन्या को विवाह करके अपने घर लाते हैं, तो वह कन्या भी बाली उम्र की ही होती, मतलब ज़्यादा उम्र उसकी नहीं होती है। तो वह भी एक पौधा ही है जो वृक्ष रूप में फलीभूत होने के लिए आतुर है। तो हम
जब उस पौधे को लेके आए अपने घर में, तो फिर हमारे घर के भी संस्कार उसके ऊपर प्रभाव डालने लगते हैं। अब यहाँ पे हम उसकी माँ या उसके पिता को ही सिर्फ संस्कार का दोषी नहीं कह सकते हैं। अगर उनके यहाँ से कुछ संस्कार नहीं अच्छे हैं, तो वह कन्या जब घर में आई है अपने, तो हमारे घर के संस्कार उसके उन गलतियों को या उन खराब संस्कारों को बदल देते हैं। वह भी तब बदल देते हैं जब उसको प्रेम मिलता है, जब उसको अनुभव होता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, तो वह अपने अच्छे संस्कारों को अपने अंदर जागृत करने लगती है, यानी उसके अच्छे संस्कार उसके अंदर प्रादुर्भाव होने लगता है। और बहुत सी स्त्रियों में हम देखते हैं कि वे अपने माता पिता के घर से आई, लेकिन उनको प्रेम और ज्ञान और वह सब चीज़ें उनको आके उनकी सास ने या ससुर ने दिया। तो यह हर व्यक्ति का प्रेम होता है कि उसके अंदर के संस्कार कैसे हैं। जितने अच्छे उसके अंदर के संस्कार होंगे, वह उतने ही अच्छे से अपने बच्चों को वह संस्कार देता भी है। और इसको कहते भी हैं कि संस्कार सिर्फ एक व्यक्ति के देने से नहीं होता है। अगर हम घर में आते हैं और स्त्री हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं, हम नशा करके आए या हम बाहर से गुस्से में आए या कोई ऐसे उसमें आए और आके हम सीधे अपनी पत्नी को गाली देने लगे या उसको अपशब्द कहने लगे या उसको इस तरह से प्रताड़ित करने लगे, तो वह सब चीज़ें वे बच्चे भी तो देख रहे हैं। तो जब वे देख रहे हैं तो वे भी तो उससे सीख ही रहे हैं, और जब वे सीखते हैं तो उसका प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पे कितना पड़ता है। एक तरह से हम लोग देखें तो वो बच्चों का दिमाग एक कोरे कागज़ की तरह होता है। जब वे अपने माता पिता का युद्ध देखते हैं, द्वंद्व देखते हैं, तो उस कोरा कागज़ पे लिखने की बजाय वह एक तरह से जैसे नहीं कि मीस के फेंक दिया कि बेकार है। जिसको हम लोग अगर देखें तो हमारे आसपास के तमाम घरों में दिखेगा, कितनी बेटियां कहेंगी कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता के विवाह से ही सब कुछ बहुत कुछ सीख चुकी हैं। तो उनको शादी करने की इच्छा ही नहीं होती है कि मैं शादी करूंगी तो मेरे साथ भी यही सब होगा और मैं इतनी प्रताड़ना नहीं झेल सकती, तो वे शादी से ही इनकार कर देती हैं। कितने बच्चों को देखा है, मेरे ज्ञान में भी एक परिवार ऐसा है, माता पिता दोनों ही बैंक में काम करते थे, अच्छी खासी तनख्वाह, सब कुछ अच्छा खासा, मगर आपस में उनके बीच में क्या द्वेष उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, जिसके कारण माँ अलग हो गई, पिता अलग हो गए। अब बच्चे माँ के पास हैं, एक पिता के पास है। अब जो पिता के पास है तो उसके दिमाग में वो सब, क्योंकि वो बड़ा बच्चा था, अब वह सब उन चीज़ों को, लड़ाइयों को देखा हुआ था, तो उसके मन मस्तिष्क में इतना प्रभाव पड़ा कि आज वह एक उम्र भी होने के पश्चात भी उसके अंदर ना विवाह के प्रति कोई लालसा है, ना कोई काम करने के प्रति लालसा। मतलब जैसे वह सारी लालसाओं को मार चुका है कि हमको खाने के लिए 2 रोटी और वो चाहिए, हमें नहीं ये सब। तो संस्कार किसी एक के देने से नहीं दे होता है। यह एकदम धारणा गलत है कि संस्कार सिर्फ माँ ही देती है। जो पुरुष अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक हाई पोस्ट पे चले जाते हैं तो उनको अंदर एक घमंड उत्पन्न हो जाता है। जब वह घमंड उनके अंदर उत्पन्न होता है तो वह भी अपने संस्कारों को परिवर्तित कर लेता है। फिर उसके संस्कार वहाँ के ऑफिस के वातावरण के हिसाब से होने लगते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एक मिलिट्री वाला अपने अंदर संस्कार यह उत्पन्न कर ले कि मैं जीवों की हत्या नहीं करूँगा, तो अगर वो जीवों की हत्या नहीं करेगा तो फिर वो उसको सेना में भर्ती होने के लायक वह हो ही नहीं पाएगा। और मान लो वो सेना में भर्ती भी हो गया तो जब वह सीमा पे गोली लेके चलाने के लिए बंदूक तैयार होगा
तो उसके संस्कार उसको बंदूक चलाने ही नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं जैसी जगह होती है वैसा ही संस्कार अपने आप धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। और इसको हम और भी अच्छी तरह से आजकल देख रहे हैं। आजकल तो संस्कार धन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। आप किसी को पैसा दीजिए और अच्छे से उसको वो कीजिए, उसके संस्कार आप जैसा चाहते हैं आपके लायक वो अपने को बनाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे और उसी तरह से ढालने लगेंगे जैसा कि आप चाहते हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम पिक्चरों में देखते हैं। एक एक्टर को या हीरोइन को कितना पैसा मिलता है, जबकि वह जिस पात्र को जीवंत करने जा रही है उस पात्र का उससे जीवन में कभी भी कोई जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वह उस पात्र को जीवित करने जा रही है। और जब वह उस पात्र को जीवित करने जा रही है तो उसके पहले वह उसकी जो भी प्रैक्टिस करती है तो अपने अंदर वह उसी पात्र के अनुसार ही अपने अंदर के संस्कारों को जागृत करती है। और तब जाके जब वह अच्छे से जागृत कर लेती है तब वह उस पात्र को रोल को अदा करती है। तब लोग कहते हैं कि इसने बहुत जीवंतता के साथ इस पात्र को निभाया है। और तभी जब वह एक श्रेष्ठ कलाकार होता है तो वह हर पात्र में जीवन ला देता है, मतलब हर पात्र में इतना घुस जाता है कि उसके संस्कारों को अपने अंदर ही धारण कर लेता है। इसको समझने के लिए हम अगर देखें तो हम तमाम प्रकार के नृत्य तो करते ही हैं, लेकिन जब हम तांडव नृत्य करते हैं तो उसमें एक तेजपना होता है। तो जो भी उस नृत्य को करने चलता है तो वह अपने अंदर शिव जी के संस्कार लाता है कि वे कैसे पैर को चलाते थे, कितनी फोर्स से नाचते थे। जब वह अपने अंदर उन संस्कारों को जीवंत कर लेता है तब जाके वह उस पात्र को या उस नृत्य को अच्छे से कर पाता है। तो हम यह सब कह सकते हैं जान के कि संस्कार न माँ की संपूर्ण देन होती है न संपूर्ण देन पिता की होती है, और दोनों की ही देन होती है। लेकिन सबसे बड़ा देन जो होती है वह हमारे आसपास के माहौल की होती है। हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के ही संस्कार हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आप अच्छे माहौल में बैठेंगे तो आपको अच्छे ही संस्कार मिलेंगे, और आप गलत माहौल में बैठेंगे तो आपके संस्कार भी गलत ही होते जाएंगे। इसका उदाहरण हमने एक बहुत पहले एक कथा सुनी थी। उसमें एक तोता होता है, एक वेश्या के घर में रहता है। तो वहाँ पे वह वेश्या जो होती है वह रोज़ सुबह प्रभु का नाम लेती थी। तो जब वह नाम लेती थी तो वह तोता भी उसी नाम को वह भी जपता रहता था। तो यह एक खराब घर में होते हुए भी उस तोते को अच्छे संस्कार प्राप्त हो रहे थे। और एक तोता एक चोर के यहाँ था, तो वह उस तरह से जब उसकी वाणी को सुनता था तो वह भी कि फलानी जगह इतना माल है, ये इतना माल है, तो वह उसी तरह से अपने अंदर के संस्कारों को भी जागृत कर लेता है। और इसको हम लोग देखते भी हैं कि बहुत से लोग जीवों को भी इस तरह से संस्कारित कर देते हैं कि वे उनके लक्ष्य को या उनके कार्य की संपूर्णता के लिए उस कार्य को करने लगते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि संस्कार सिर्फ स्त्री पुरुष की देन नहीं होती है। संस्कार ग्रहण क्या करना है ये स्वयं की इच्छा के ऊपर होता है। हम जो भी संस्कार ग्रहण करना चाहें तो वह हमारी इच्छा के ऊपर, हमारा भाव इस कार्य में ज़्यादा लगा तो हम वही संस्कार को अपने अंदर उतार लेंगे, और अगर हमें यह अच्छा नहीं लगा तो हम उस कार्य को तो करते रहेंगे लेकिन उसके संस्कारों को अपने अंदर नहीं उतारेंगे। इसलिए हम यह ना कहें कि संस्कार सिर्फ स्त्री की ही देन होती है। संस्कार स्त्री पुरुष दोनों की देन होती है।
और हम ये भी देखें कि विदेश में जो पढ़ने चले जाते हैं तो उनके तो घमंड और ऊपर चले जाते हैं, तो वे अपनी पत्नी को भी तो ताना देने लगते हैं, जबकि क्या ये संस्कार उनके माता पिता ने सिखाया था? नहीं सिखाया। और जब नहीं सिखाया तो ये संस्कार आया कहाँ से? आया तो जिस माहौल में उन्होंने पढ़ा, जिस माहौल में वो लोग रहे और जिस माहौल में जाके वो नौकरी कर रहे हैं, उन सब माहौल से ही ये संस्कार उस व्यक्ति के अंदर समाहित हुए और उसको भी उसी में मज़ा आने लगा। इसलिए संस्कार किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होती है, संस्कार संपूर्ण समाज की देन होती है। अब वह समाज सिर्फ घर के अंदर हो तो वहाँ से भी संस्कार मिलते हैं, और जब व्यक्ति घर के बाहर जाता है और वहाँ पर कार्य करता है तो बाहर में जिस समाज के अंतर्गत वह कार्य कर रहा है उस समाज के द्वारा ही उसको वे संस्कार जागृत करने पड़ते हैं। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।